योगिनी एकादशी। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी कहा जाता है और यह व्रत रखने से जातक को सभी रोगों से मुक्ति मिलती है। अभी आषाढ़ का महीना चल रहा है और 2 जुलाई यानी आज योगिनी एकादशी का व्रत है। इस व्रत को रखने वाले जातकों के जीवन से सभी कष्ट मिट जाते हैं और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन पूजा के बाद व्रत कथा अवश्य पढ़नी चाहिए, तभी व्रत संपूर्ण माना जाता है। तो आज योगिनी एकादशी है और ये व्रत कथा हमें अवश्य सुननी चाहिए। अगर हम पूरे दिन का अन्न त्याग कर व्रत करते हैं तो भी ये कथा सुने, और हम व्रत नहीं रख पाते हैं तब भी हमें ये कथा जरूर सुननी चाहिए। तो योगिनी एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वर्ग धाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहा करता था, जो कि परम शिव भक्त था। वह रोजाना नियमानुसार शिव जी का पूजन किया करता। पूजा के लिए उसके यहाँ हेम नामक एक माली फूल देने आता था। हेम की पत्नी विशालाक्षी बहुत ही सुंदर थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री के साथ घर पर ही रह गया। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के ना आने का कारण पता करो, क्योंकि वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अति कामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेम माली राजा के भय से कांपता हुआ सभा में उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी, नीच, कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है, इसलिए मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के शाप से हेममाली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। पृथ्वी पर आते ही उसके शरीर में कोढ़ का रोग हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्धान हो गई। मृत्युलोक में आकर माली ने अनेकों दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के वह भटकता रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हेममाली वहां जाकर उनके पैरों में पड़ गए। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से यह हालत हो गई है। हेममाली ने सारा वृतांत कह सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेममाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हेममाली ने मुनि के कथनानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। तो इस प्रकार योगिनी एकादशी का व्रत करने से हमारे सभी रोगों की मुक्ति हो जाती है और हम सुखपूर्वक इस पृथ्वी पर भोग करते हैं। तो ये कथा सुनने से आपको सारी इच्छाएं आपकी पूरी हों, ऐसी मैं कामना करती हूँ। इसी प्रकार की और भी धार्मिक कथाएं, पौराणिक कथाएं
सुनने के लिए, पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आपसे विनती है कि चैनल से आप जुड़ें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।